जोहार दोस्तों, पंडित जी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके खोट्टा उड़ान के सेट नंबर 3 रहेंगे और लास्ट टाइम में आपको होपलेस नहीं होना है। एग्जाम डेट बढ़ेंगे 1 महीना, ये सबको पता है। आपको लास्ट समय में अपने तैयारी को नहीं ढिलाना है। हर दिन अपने तैयारी को जिस तरह करते हैं आप उस तरह करेंगे। 10 से 15 घंटा जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड जेएसएससी सीजीएल के इतने बड़े सिलेबस हैं। अगर आप सुबह मॉर्निंग से अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे निरंतरन और रात को 2 बजे तक पढ़ेंगे, फिर भी आपको लगेगा कि मेरा कम पढ़ाई हुआ है। इसीलिए आप ये नहीं करेंगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट होने के बात नहीं है। सिलेबस का राजा वही है जो हर दिन अपने सिलेबस को रिवीजन करता है और हर दिन वो एक दिन को वो देता है समय, वही आपके सिलेक्शन को वही ले जाएंगे। क्योंकि एक दिन आप अगर छोड़ेंगे तो कोई और पढ़ेंगे और सिलेक्शन से आप काफ़ी पीछे हट जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इतने जितने भी होंगे, जितने मेरे समझ से होंगे, वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके है। पहला क्वेश्चन है कि खोटा गलत स्वर वर्ण के छांटा। खोटा गलत स्वर वर्ण के छांटा। तो आप जानते हैं खोटा जो है हिंदी स्वर वर्ण का जो 3 होते हैं वो प्रयोग नहीं होते हैं। कौन कौन नहीं होते हैं? ऐसे में स्वर वर्ण में 2 हैं और एक री होते हैं, वो आपके प्रयोग नहीं होते हैं। लेकिन मैं री को भी बता देता हूँ क्या क्या। देखिए आपके ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर आपके औ हो जाएंगे। औ के बदले में अगर मैं बोलूँ औ के बदले में क्या प्रयोग होते हैं, तो औ के बदले में आपको इससे पहले मैं डिस्कशन करा चुका था। अ हर्षऊ, इसके बदले में ये प्रयोग होते हैं। अ हर्षऊ, औ के बदले इसके प्रयोग ये प्रयोग होते हैं। अगर ए की बात करूं, ए के बदले में क्या प्रयोग होते हैं, तो ए के बदले में आपके प्रयोग होते हैं ऐ। ए हर्षई, ए हर्षई ऐ का प्रयोग होते हैं। एगो री होते हैं, री के बदले में ये री का प्रयोग होते हैं। तो जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर आपके 1 का सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा ही क्वेश्चन था। ए के वर्णन बदले में किया हुआ है, तो ए के बदले में क्या आते हैं अभी तुरंत बताएं। ए का बदले में आते हैं अ हर्षई ऐ। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नून 4 शब्द कौन होते हैं? नून 4 शब्द बोले गए यहाँ पे कि कौन सा होंगे। इसको हम लोग खोट्टा में जिनिसवाचक, खोट्टा में इसको हम लोग जिनिसवाचक, खोट्टा में इसको हम लोग जिनिसवाचक कहते हैं, जिनिसवाचक कहते हैं। अगर हिंदी में इसके मैं बात करूँ तो ये होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम नापा तोला जा सके, जिसको हम नापा तोला जा सके उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपके, अगर यहाँ पे बहुत फेमस एक क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए, खटिया। खटिया आप बोलेंगे कि द्रव्यवाचक है, ये कैसे द्रव्यवाचक हो गया, ये तो लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं, तो द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? आप द्रव्यवाचक का एक चीज नोटिस में रख लीजिए, जिसके ठोस द्रव गैस होते हैं वो द्रव्यवाचक होते हैं। ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, ये 3 आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, उसी को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव, ठोस, गैस, ये जिसे हम नापा तोला जा सके उसको हम द्रववाचक संज्ञा के रखते हैं। तो नून 4 ये क्या हो जाएंगे आपके जिनिसवाचक संज्ञा, इसी को हम कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। 3 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिदराली शब्दक संज्ञा छाटा। गिदराली शब्दक संज्ञा क्या हो गए? गिदराली क्या है? और एक वो भाव दिखा रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? भाव दिखा रहे हैं। और आप जानते हैं गिदराली आपके क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। गिदराली आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। और भाववाचक संज्ञा के और भी एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, जैसे ढड़नच। अगर मैं ढड़नच की बात करूं, ये भी आपके भाववाचक है। आपके मानुषाली, अगर मानुषाली की बात करूं, ये भी आपके भाव गुण, सॉरी क्या है, हाँ भाव गुण है, भाववाचक संज्ञा है। अगर मैं गरगरी की बात करूं, गरगरी की बात करूं, ये सारे उसके गुण हैं। आपके हिंदी में अगर मैं बात करूं भाववाचक के, ईर्ष्या हो गए, जलन हो गए, ये उसके गुण दिखा रहे हैं। छोटा हो गया, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, उसके वो क्या है, उसके वो भाव है, उसके वो आप रखेंगे इसको भाव में। गिदराली शब्द क्या हो जाएगा? भाव गुण वाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
जे पाप कर है से भोगो है, जे पाप कर है से भोगो है, तो 5 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। इसको हम जोड़नवा सर्वनाम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जोड़नवा सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपके सबसे पहले याद रखना है, इसमें जो है ये जोड़नवा हो गया। अगर इसके मैं अगर बात करूं, ये आपके बात करूं खोट्टा में, और इसे 2 नाम से जाने जाते हैं। एक होते हैं नाता गोता, एक नाता गोता सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो ये हो जाएंगे संबंध। तो संबंध में क्या जानते हैं? जो सोएगा सो खोएगा, जो पढ़ेगा सो पाएगा। तो जो सो इसे बहुत फेमस है आपके एग्जाम में। जो सो जो है ना आपके बहुत फेमस है, बट इससे और एक दो रिलेटेड आप याद रखेंगे, जैसे जयकर तकर। किसको? जयकर, जयकर तकर, जयकर तकर हो गए, जकर तकर। उसके बाद जयकर तेकर, जयकर तेकर आपके हो जाएंगे। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? आपके जोड़नवा संबंध का ये एग्जाम्पल है। जे पाप करते से भोगते है, तो यहाँ पे फेमस है जे और से, लेकिन आपको ये भी याद रखना है जेकर तेकर जकर तकर, ये आप याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? हम अपने काम आपने ही कर रहे, मतलब अपना काम स्वयं करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसे कहते हैं हम लोग क्या? निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम भी आप जान जाइए। शायद 70% बच्चे नहीं जानते हैं निजवाचक दूसरा नाम क्या है। इसको माइन गैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइन गैन, गैन सर्वनाम भी कहते हैं। गैन सर्वनाम भी कहते हैं, माइन गैन सर्वनाम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम को। आप ये जरूर याद रखेंगे। निजवाचक सर्वनाम के माइन गैन सर्वनाम भी कहते हैं। ये आप फैक्ट याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आपके निजवाचक सर्वनाम नहीं लिखे रहेंगे तो उसको माइन गैन सर्वनाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? महतो शब्दक स्त्रीलिंग छाटा। महतो शब्दक स्त्रीलिंग हो जाएंगे महत्वाइन। क्या हो जाएंगे? महत्वाइन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब जानते हैं, अगर मैं पूछ लूँ आपसे लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग जो हम लोग खाली बोलते हैं, इसकी भी जान जाइए आप। लिंग का मतलब होता है आपको चिन्हा। क्या होता है आपको? चिन्हा। ये चिन्ह से पता करते हैं कि वो पुरुष है, महिला है, नपुंसक है, या फिर आपके जो ये नपुंसक होते हैं, आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होते हैं, ये आपको पते चलते हैं कि वो लिंग, वो चिन्ह के वजह से। तो आपके महतो जो है ये आपके महत्वाइन हो जाएगा स्त्रीलिंग छाटा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन को पूछ लेता हूँ, लिंग जो है 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग को किस में रखे जाते हैं? और प्राणी हो गए जिसमें प्राण नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूँ, हवा, पानी, रोद, ढड़नच, ये सारे आपके क्या है? ये आपके नपुंसक लिंग में आते हैं। और छोट मोट कीड़े मकोड़े भी नपुंसक लिंग में आते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। आप कमेंट करेंगे कि रेजा कर पुल्लिंग क्या होगा? रेजा तो स्त्रीलिंग है, रेजा स्त्रीलिंग है, इसका आपको पुल्लिंग बताना है क्या होगा? इसका पुल्लिंग बताना है क्या होगा? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे रेजा का पुल्लिंग क्या होगा। मैं कमेंट का वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कडरू शब्दक स्त्रीलिंग छाटा। कडरू शब्दक स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडरिका। पंडरिका इसका कडरू का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। कडरू का हो जाएगा पंडरिका। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? अगर यहाँ भैंस दिए हुए हैं, भैंस का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, काड़ा हो जाएगा। इसको भी याद रखना है, भैंस का काड़ा हो जाएगा। फेटाइन जो है ये आपका गोरू हो जाएगा। गोरू का हो जाएगा फेटाइन। ये फेटाइन ऊपर वाले का है। ये आप सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोटा बचन के रकम में खवा है। खोटा जो बचन होते हैं कितने रकम के होते हैं, ये आपको याद रखना। खोटा जो है वचन कितने तरह का होते हैं? तो खोटा में वचन जो 2 तरह का होते हैं, कौन कौन होते हैं? अगर मैं खोटा के वचन की बात करूं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक वचन, दूसरे होते हैं बहुवचन। ये आप याद रखेंगे। आपको एक वचन से बहुवचन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक वचन से बहुवचन जो है क्या क्या जोड़ के बनाए जाते हैं। तो अब मैं बता दूं, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय प्लस शब्द को जोड़ के बनाए जाते हैं। ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय प्लस शब्द, प्रत्यय सिर्फ नहीं, प्रत्यय प्लस शब्द जोड़ के आपके बहुवचन बनाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगर इसमें बनाने का एक नियम और है, अगर हर्षही उच्चारण में हर्षही दूसरी आ गए तो ऐन जोड़कर इसको ऐन जोड़कर आपके बहुवचन बनाए जाते हैं। अगर अ आ
हर्षई दुर्घई आ गए हैं तो ओ आ हर्षौ दुर्घौ, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हर्षौ दुर्घौ हो जाएंगे। हर्षई दुर्घई नहीं, हर्षौ दुर्घौ क्या हो जाएंगे, हर्षौ और दुर्घौ। तो यहाँ पे वन जोड़कर इसको प्रत्यय बनाए, बहुवचन बनाए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और भी सारे बनाए जाते हैं, जैसे गुला हो गए, गुला हो गए, गुला हो गए, गुला हो गए, गुलीन हो गए, गुलीन हो गए, मन हो गए, हेन हो गए, रीन हो गए, टीन हो गए, खीन हो गए। ये सारे जोड़कर आपके एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौवा शब्द बहुवचन छाटा। कौवा शब्द बहुवचन छाटा क्या हो जाएंगे, कौवा शब्द बहुवचन कौवन। कौवन क्या हो जाएगा, कौवन क्या हो जाएगा, कौवन। आप बोलेंगे वैन कैसे, वाइन क्यों नहीं हुआ, तो हम आपको बताए थे कि आपके बहुवचन बनाने के लिए अगर ओ आ जाएंगे तो वैन जोड़कर उसको बहुवचन बनाए जाते हैं। इससे आपके आंसर मिल गए होंगे। सीता गीता ले गोर हकै। सीता गीता ले गोर हकै। आप जानते हैं ये कौन सा सर्वनाम ईश्वरी कौन सा कारक होंगे, जो है सीता जो है गीता से गोर हकै, ये कौन सा आपके विभक्ति लगेंगे इसमें, ये बताइए आपको कौन सा विभक्ति लगेंगे। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 11 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे, 11 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे अपादान कारक। नहीं दोस्तों, एक सेकंड है, अपादान कारक हो जाएंगे। अपादान कारक होते क्या है, अपादान कारक उसको कहते हैं जिसका अलगाव की बात करें, अपादान में अलगाव की बात होते हैं और फिर तुलना से बात होते हैं। तुलना की अगर जहां बात किए, जहां आपके अलगाव की बात करें वहां पे आपका अपादान हो जाएंगे, जहां तुलना की बात करें, जहां अलगाव की बात करें वहां अपादान हो जाते हैं। तो ये आपके क्या बोल रहे हैं, सीता जो है गीता ले गोर हक है, तो गीता से गोर है तो क्या हो जाएंगे, ये अपादान हो जाएंगे, क्योंकि ये तुलनात्मक चिन्ह हो रहे हैं। ई घर हमर हक है, ई घर हमर हक है, इसमें आपके क्या हो जाएंगे, ई घर हमर हक है, ये कौन कारक विभक्ति हक है, तो ये हो जाएंगे आपके संबंध, क्योंकि संबंध को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि ये घर मेरा है, इसी वजह से ये आपके हो जाएंगे संबंध। अगर संप्रदान की मैं बात करूं, संप्रदान की अगर मैं बात करूं, संप्रदान की बात करूं, इसमें आपके आधार होते हैं, आधार होते हैं, इसको आपको याद रखना है। संप्रदान में आधार होते हैं, इस तरह से आपको कभी भी गलत नहीं होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे, इसे याद रखेंगे। तो रमेश सुरेश से 4 गुना बेसी काम कर रहा है, रमेश सुरेश से 4 गुना, तो 4 गुना क्या यहाँ पे दर्शा रहे हैं, 4 गुना आपके दर्शा रहे हैं, 4 गुना दर्शा रहे हैं क्या, तो 4 गुना दर्शा रहे हैं आपके संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण को आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांगरा डोहरे कैरा लालिन। मांगरा डोहरे क्या है, ये भी 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मात्रा को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए के झा और बी एन औधार लेता रहे वर्तमान काल के केटा भेद बताल गया है। तो आप जानते हैं कि आपके क्या है 15 का देखिए क्वेश्चन, आपके ए के झा और बी एन औधार के लेता रहे वर्तमान काल के को भेद बताया गया है, ये बताए गए हैं आपके 15 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी, 4 को भेद बताया गया है, कौन को, 4 को भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तोहिन खैला ई वाक्य में काल का छठा, तोहिन खैला ई वाक्य में काल का छठा, तो 16 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये समान बीतल काल। और समान बीतल काल उसी को कहते हैं जो निश्चित समय का बोध नहीं होते हैं, उसे सामान्य सामान्य भूतकाल कहते हैं आपके। ई खैला समान बीतल काल, इसी को कहते हैं भूतकाल, यानी सामान्य जिसमें निश्चितता समय की बोध नहीं हो उसको हम लोग सामान्य बीतल काल कहते हैं। ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। बाप अपन बेटा के बड़ी मारले, बाप अपन बेटा के बड़ी मारले, ई बाइक में मारले की होते, मारले होते अकर्मक क्रिया, क्या होंगे, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो जाएंगे ये। इसकी विशेषता क्या है अकर्मक क्रिया की, ये आप जरूर याद रखेंगे। इसकी विशेषता अगर मैं बात करूँ अकर्मक क्रिया की, अगर अकर्मक क्रिया की विशेषता बात करूँ, इसमें ऐसे ऐसे क्रिया होते हैं जिसमें कर्म नहीं पाए जाते हैं, कर्म इसमें नहीं पाए जाते हैं, कर्म की प्रधानता नहीं होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती है, उसी को हम अकर्मक कहते हैं। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। कर्म यहाँ पे क्या है, बाप अपन बेटा के मारलक है, इसमें कर्म कोई नहीं है, बाप अपन बाप बेटा के मारलक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, गीता सीता के देखल लागल, गीता जो है सीता के देखल लागल, ई बाइक में देखल की हो जाएगा, की हो जाएगा, आप बताइएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएंगे आपके, आपके क्या हो जाएंगे, गीता सीता के देखल लागल के, ये आपके सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। पतझड़ बाता बाती शब्द समास छाटा, ये कौन समास हो जाएंगे आपके,
पतझड़, बाताबाती, शब्दक समास छाटा 19 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएंगे आपके? बहुव्रीहि समास। 1 मिनट ये कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ये हमको शक है 19 नंबर में पतझड़, बाताबाती, शब्दक समास, बहुव्रीहि समास दे रहे हैं। ये आप जरूर कमेंट करेंगे क्या आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पथ सुगी पकौड़ी शब्दक समास छाटा। 20 नंबर देखिए क्या होगा। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे कर्मधारी। और कर्मधारी उसको कहते हैं जिसका दूसरा पद प्रधान हो। कौन? दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान हो उसको कर्मधारी समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा पद प्रधान जिसको होते हैं उसे कर्मधारी समास कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं पहचान की, अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो आपके के नियर हो जाएंगे, के जैसन, ये आपके केतरी, ये सारे आपके हो जाएंगे इसके पहचान कर्मधारी समास के। और दोसर पद प्रधान हुआ है कर्मधारी समास के, इटा तो नहीं याद रखबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। मंगरा संगे बीतना खेला है। मंगरा संगे बीतना खेला है 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये आप जानते हैं। इसमें क्या हो जाएंगे? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महज गरीब हकै से ले सरकारी स्कूले पढ़ा है। महज गरीब हकै से ले सरकारी स्कूले पढ़ा है, समुच्च बोधक इसको अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समुच्च बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाकू से पढ़ल ना जा है, सॉरी चरकू से पढ़ल ना जा है, चरकू से पढ़ल ना जाए, ई वाक्य में वाच्य के पहचान कीजिए। 23 का आपके हो जाएंगे भाववाच्य। क्या हो जाएंगे? भाववाच्य का इसका पहचान है। हम आम खा रहल ही, वाक्य में वाच्य कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे आपके 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कृतवाच्य हो जाएंगे। घेरेलू शब्दक विपरीत शब्द छाटा। घेरेलू शब्दक विपरीत शब्द छाटा 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाका। क्या हो जाएगा? घेरेलू शब्द विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? फाका। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे डी। बेडल शब्दक विपरीत शब्द छाटा। बेडल का क्या हो जाएंगे? 26 का ऑप्शन नंबर है फादा। क्या हो जाएंगे? फादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोर नौकरी ई बछर लागल जीते, ई कौन वाक्य का पढ़तर लागे? 27 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे इच्छा बोधक वाक्य। क्या हो जाएंगे? इच्छा बोधक वाक्य। रमेश बिहाने उठते, ई वाक्य में पढ़तर लागे। रमेश बिहाने उठते, ई वाक्य में पढ़तर लागे संदेश बोधक वाक्य। नेक्स्ट, क्योंकि वो संदेह कर रहे हैं आपके रमेश बिहाने उठता है, तो क्या हो जाएंगे? संदेह बोधक। नेक्स्ट, बेटा शब्दक उराता शब्द छाटा। बेटा शब्द का क्या हो जाएगा उल्टा? आपके 29 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे बेटवा। बेटवा का क्या हो जाएंगे? बेटवा हो जाएंगे। उराथक बोलते हैं जिसको हम लोग छोटा करके उसको जो बोले जाते हैं उसी को उनराथक बोलते हैं। लंगड़ा शब्दक उनराथक शब्द क्या होगा? लंगड़ा शब्दक उनराथक शब्द क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर एक लंगड़वा, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं छैयर आ गए हैं। अब देखिए छैयर किताबें प्रकाशन के बारे में बोले गए हैं। आप जानते हैं छैयर खोटा भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी रामगढ़, ऑप्शन नंबर ए सही है 31 का। और जनजातीय भाषा अकादमी रांची, ये भी आपके सही है। छैयर में ये सारे, अगर मैं इसकी पहली प्रकाशन की बात करूं, तो 2007 में इसकी पहले प्रकाशन हुए थे और 2019 में आपके दूसरे प्रकाशन होते हैं। अगर मैं समर्पण की बात करूं, छैयर जो है समर्पण किसको किए हैं? तो माँ और बाप को ये समर्पण किए हैं। इसके अगर लेखक की बात करूं, लेखक की जानकारी के बारे में, तो वासुदेव जो है महतो लेखक परिचय दिए हैं। वासुदेव महतो जो है ये आपके लेखक परिचय दिए हैं। इतने सारे फैक्ट याद रखना है। छेर कहानी गुरु जी का नाम की हल? छेर कहानी में गुरु जी का क्या नाम था? देवा चौधरी। आप जानते हैं क्या नाम था? ये आपके देवा चौधरी थे। गुरु जी का नाम देवा चौधरी। सूरज चौधरी आपके मोटा आदमी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका छाया उस पर पड़ते हैं। और बिरजू चौधरी सूरज चौधरी के बाप है, ये आप सारे ही जानते हैं। छेर कहानी सूरज बाबू घर है ककर बेसी आन जान हुआ है। आप जानते हैं रोहन जो है ये आपके बड़े छाव तरफ पले थे, इसीलिए आपके सूरज बाबू के घर में इसकी बेसी आना जाना करते थे। जबकि मोहन जो है इसके गुरुजी देवा चौधरी के पास रहते थे और ये छोट छाया में पले बड़े थे। बोने लोर कहानी सोबले आगू ककर पूजा हवा है। जब छेर में दूसरे आप कहानी पढ़ेंगे बोनेक लोर, उसमें आपको देखना है कि आप ये हाथी के सबसे पहले पूजा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनिया पात्र कौन पार्टी इजराइल हके?
चुनिया, चुनिया हम जानते हैं हम जियब कैसे, हम जियब कैसे में चुनिया एक पात्र है, उसके हस्बैंड जो है मुठभेड़ में मरे जाने के कारण वो कहती है हम जियब कैसे, उसी को लेके आपके सिरंस बन गए हम जियब कैसे। मेहसर कहाँ जाए खातिर मुरपा गेला हलै, मेहसर कहाँ जाए खातिर मुरपा गेला हलै, आप जानते हैं ये लघु धाम, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। मेहसर कहाँ जाए खातिर, तो मेहसर लघु धाम जाए खातिर मुरपा गेला हलै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलराम सिंह के दारू बनवे और ओकरा पकड़वे कौन पुलिस ले हलै। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई आपके नोट्स में ना है ना ही बुक में है। आबकारी पुलिस और सब VVI लगा लेंगे। इस सेट से ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि बलराम सिंह जो दारू बनवे के ओकरा पकड़वे ले कौन पुलिस ले ले, अंतराले हलै, तो आबकारी पुलिस। 37 का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बलराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है, नवा छोट जमींदार कहानी के अंग्रेज राजे जमीन बंदोबस्त कर खातिर दिए हलै। 38 का क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सलामी की द हलै, सलामी द हलै। नवा छोट जमींदार कहानी अंग्रेज राजे जमीन बंदोबस्त करे खातिर की द हलै, तो सलामी द हलै। 38 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, स्वर्ण माटी किताब पहले प्रकाशन कब हुए थे। आप जानते हैं स्वर्ण माटी किताब का पहला प्रकाशन 1990 होते हैं, और दूसरा किताब की अगर मैं बात करूं तो 2017 में इसके दूसरे प्रकाशन होते हैं। स्वर्ण माटी और खोट्टा निबंध ये दोनों इक्वल है। स्वर्ण माटी और खोट्टा जो निबंध आप पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, दोनों का 1990 और 2017 में प्रकाशित होते हैं। स्वर्ण माटी अगर मैं दो शब्द की बात करूं, स्वर्ण माटी में दो शब्द जो दिए हैं, दो शब्द कौन दिए हैं, दो शब्द आपके रामदयाल मुंडा दिए, रामदयाल मुंडा आपके दो शब्द दिए स्वर्ण माटी के, ये भी आपको याद रखना है। और ये जनजाति भाषा अकादमी से प्रकाशित हुए थे। ये सारे फैक्ट आप स्वर्ण माटी से रिलेटेड याद रखेंगे। नेक्स्ट, उबार कहानी पर्वतिया सुमिया कोकर बेटा हलै। उबार कहानी में पर्वतिया सुमिया कोकर बेटा हलै। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, झबरू, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट, कोकर बारी झबरू खेत से सटल हलै, कोकर बारी झबरू के खेत से सटल हलै। 41 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, ये बुधना हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जिंदगी डवानी कहानी लिखवैया के की हकै, की हकै, ये 42 का ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार, क्या हो जाएंगे, विनोद कुमार। जिंदगी डवानी कहानी लिखवैया के हकै, तो विनोद कुमार आपके हैं। जिंदगी डवानी आपके कौन हो जाएंगे, जिंदगी का रोना, ये इसका अर्थ होते हैं विनोद कुमार। चेतन मोहम्मद चित्रा आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तो छैयर लिखे आप सारे ये जानते हैं। VN ओहदार जो है ये आपके सब्यसाची, भोगनाथ ओहदार ये आपके खोट्टा निबंध लिखे हैं। इस तरह सारे फैक्ट याद रखेंगे। सुकर मोहतो घर आंगने जगवावे रेशमी से क्या डाका है, तो कौन डाकते हैं, ये आपके डाकते हैं सुगिया और हेमिया, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। सुकर मोहतो घरे अंगना जगवा रेशमी के क्या डाके है, तो सुगिया और हेमिया डाकते हैं, इसको आपको याद रखना है। खूब कहानी दामोदर बापे का नाम की बतावा है, खूब कहानी दामोदर बापे का नाम बतावा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, गुरदयाल राम, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, गुरदयाल राम, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दामोदर के छो भाई कहाँ काम करल जा है, तो दामोदर के छो भाई आपके चंदन नगर काम करने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। करमैथिन की संजम कर हवा है, करमैथिन की संजम की कर हवा है, जल पड़ल तितर आम नाय खावा, ये सही है। जो कर्मा रखती है बहन लोग वो आपके ये सब नहीं करते हैं। कर्मा के समय में अगर मैं बात करूं, कर्मा के समय में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो आपके कर्मा के समय झूमर गीत गाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। और भादो एकादशी में होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि म्युनिसिपल ने इस क्वेश्चन को पूछ रखे हैं। मांस मछली ना खावे, ये भी सही है आपके, मांस मछली नहीं खाते हैं, जूठा ना खावे, क्यों, क्योंकि जानते हैं सब खाने से मेरा जो कर्मा का जो है वो जल जाएंगे, इसी वजह से ये सारे आपको ये पालने पड़ते हैं। भाई बहन का शुभ प्यार के प्रति करम परब पाठ कौन निबंध में हक है, ये कैसा निबंध है, ये समीक्षात्मक है। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ये आपके समीक्षात्मक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, झारखंड राज्य कौन सभ्यता पोंगायल हक है, झारखंड राज्य में जो है कौन सभ्यता है, तो अर्नी सभ्यता आपके हो जाएंगे, अर्न सभ्यता, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अर्न सभ्यता हो जाएंगे। अगर नदी धरी कछारे अगर मैं बोलूंगा, नदी धरी कछारे कौन सभ्यता पोंगाल है, तो नदी घाटी सभ्यता, तब आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरूल पर्व कौन माह से बनवल जा है? सहरूल पर्व कौन माह से बनवल जा है? तो आप जानते हैं कि सहरूल जो है आपके आपके चैत और बैसाख में, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चाबी काठी नाटक के किताब भूमिका क्या लिखले? चाबी काठी नाटक के हैं, ये आपके प्रकाशन सबसे पहले कौन किए? श्रीनिवास पानोरी ने। इसको कब किए हैं? तो 2006 में किए हैं। अर्जुन पारुनी क्या दिए हैं? 2 शब्द आपके अर्जुन पारुनी ने दिए हैं। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी क्या आप कमेंट करेंगे? और सुंदर सुंदर श्याम केवट रपीस के क्या है आप कमेंट करेंगे? मैं बता देता हूँ, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इसके आंसर हो जाएंगे। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इसके भूमिका लिखे हैं, जबकि 2 शब्द अर्जुन पारुनी दिए हैं। श्याम सुंदर केवट क्या किए आप कमेंट करेंगे? चाबी काठी नाटक मुंशी के हल है, आप ये पढ़े होंगे। इसमें मुंशी कौन होते हैं? फकीरा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो मुंशी क्या होते हैं? फकीरा होते हैं। चाबी काठी नाटक मुंशी के हल है, फकीरा होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। चाबी काठी नाटक स्कूल बनवे खातिर कालू राम केते टका दिए के बात कर रहा है? कालू राम जो है मात्र 10 रुपया देने की बात करते हैं, स्कूल बनते हैं वहाँ पे। चाबी काठी नाटक कालू राम केते बच्चर आगू गांव आयल हालत, कितने बच्चर आते हैं? वो आते हैं 40 बच्चर। और जब वो कहानी अंत में सुनाते हैं कि वो कैसे जो है इतने बड़े आदमी बन गए, वो सारे बताते हैं कि 40 बच्चर पहले मैं आया था, ऐसे वैसे करके सारे बताते हैं। 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं सुगा के कौन भोजी परसनाही हल है? 7 भाई 1 बहन के जो जो सुगा के हैं, जो मंझली भोजी होते हैं, वो बहुत जलन परपरी होते हैं और ये ही सारा कांड करते हैं। उसको 4 जो है आपके 4 जो है लेते हैं, यही करते हैं। इसको बहुत जलन होते हैं मंझली को, क्योंकि इसके जो हस्बैंड लोग हैं अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। चमटू हाट से की किनल रहे? चमटू हाट से की किनल रहे? एगो बांदर, ये ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। आपके धनक धधनी में जब पढ़ना है तो चमटू जो है एगो हाट से बांदर खरीद के लाते हैं। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा लोग कहते हैं संकलन क्या कर रहा है? बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो है आपके कौन किए हैं? तो ये किए हैं आपके दिनेश दिनमणि। और चिया भीतर गुटा, ये भी आपके दिनेश दिनमणि किए हैं, इसको आपको याद रखना है। बंसीलाल बंसी क्या किए हैं? 7 भाई 1 बहन। बंसीलाल बंसी 7 भाई 1 बहन। और धधक धधनी, सॉरी आपके ये गलत है। अरे, बूढ़ा और बूढ़ी 7 पीठा 56 का देखेंगे क्या हो जाएंगे? 56 का ऑप्शन नंबर 1 दिनेश दिनमणि। शांति भारत धधक धधनी किए हैं, शांति भारत आपके धधक धधनी किए हैं, इसको आपको याद रखना है। और एके झा आपकी अगर मैं बात करूं, गोहाइल परब, दू बिहा दुर्गति, ये सारे आपके एके झा जी ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके? गुदू पुचू रानी और कौवा लोग कहता है कुकुर कौवा से की खाल खोजे है? कुकुर जो है कौवा से आपके क्या खाने खोजते हैं? तो दूध भात। क्या बोलते हैं? दूध भात खाएंगे। गोहाइल परब लोग कहते हैं लेरू फेटान गुलैन कैसन रहत? घुसरभुंड, बड़ी सुंदर, या मोटाइल? आप जानते हैं घुसरभुंड मतलब होते हैं पूरा कीचड़ काचड़ लगा हुआ, कि कीचड़ उचड़ सब लसा हुआ रहता है, उसको हम लोग घुसरभुंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। बड़ी और अकर अकर नाती लोक कथाएं बाघ बूढ़े बोझवा अलाय बदिल की मांगा है? क्या मांगते हैं? बूढ़ी और अकर नाती लोक कथाएं बाघ जो है बूढ़ी के बोझा उठवाए लेल की मांगते हैं? ये मांगते हैं आपके 59 का ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी के नाती। ऑप्शन नंबर सी, उसका एक नाती रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम उसको खाएंगे। दू बिहा दुर्गति लोक कथाएं मर्दाना के ककर दने बेसी टान हुआ है? तो दू बिहा दुर्गति में जो है आपके 2 बिहा कर लिए थे, एक बड़की और एक छोटकी। तो छोटकी जो है छोटकी के तरफ उसके ज्यादा टान होते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथाएं गोरखिया के नाम हले? की नाम हले ओकर? टेपा। छागर गोरखिया और केतकी फूल का नाम हले टेपा, इसको याद रखना है। सुगा तो जानते हैं 7 भाई 1 बहन का नाम सुगा था। चापू चमटू आपके धनक धधनी में होंगे। चापू आप कमेंट करेंगे किसका है? चापू लुइगर बेटी छोगा का नाम था चापू। और टेपा हो गए आपके कौन? तो टेपा हो गए छागर गोरखिया और केतकी फूल। ये सारे डिस्कशन मैंने कर दिए। चरका के करिया करल गल है, ये क्या हो जाएंगे? 62 का। चरखा के करिया करल गल है मतलब कारी कलोजी कुछ रखवेल लागल है। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, खूटा भीतर चिया गुटा लोक कथाएं कौवा पहिल बेर मदद मांगे कखर ठिन जाए?
खूंटा भीतर चिया गुटा में कौवा जो है पहला आपके मदद मांगने किसके पास जाते हैं, तो 63 का ऑप्शन नंबर बढ़ई के पास जाते हैं। बढ़ई जब नहीं सुनते हैं तो आपके बाद राजा के पास जाते हैं, बोलते हैं बढ़ई को मार दो। राजा जब नहीं सुनते हैं तो इसको किसके पास जाता है, आप कमेंट करेंगे। उसके बाद किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, और अंत में किसके पास जाते हैं, अंत में बता देता हूं मैं, लूती के पास जाता है। और लूती बोलती है अगर नहीं तो मैं तुमको बीच के खा जाऊंगा। फिर ये रिवर्स होते हैं। तो आप बताएंगे बढ़ई के बाद राजा, राजा के बाद कौन जाते हैं, उसके बाद आप बताएंगे। मैं बता देता हूँ, राजा के बाद सांप के पास जाते हैं। सांप नहीं होता है तो किसके पास जाते हैं, इसके बाद लाठी के पास जाते हैं। लाठी नहीं होता आपके पास, आग के पास जाते हैं। आग के पास नहीं तो पानी के पास जाते हैं। ये सारे आपके सीक्वेंस दिए हुए हैं, इसको आप याद रखेंगे। भुवनेश्वर जी बापे का नाम बताओ। भुवनेश्वर जी बापे का नाम क्या था, ये था बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय थे ऑप्शन नंबर ए। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का जन्म की मैं बात करूं तो 17 तारीख को हुए थे, 1908 हुए थे। आप कमेंट कीजिए 17 कब यहाँ पे हुए थे, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मैं बताता हूँ 17 मार्च 1908 और 17 सितंबर। इसे कमेंट करने से क्या होंगे, आपके रिवीजन होंगे। 17 सितंबर 1984 में इसको मृत्यु हो गए थे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, ये किसाने का अंतर्नाद रचना के रचना लागे। किसाने के अंतर्नाद रचना ककर लागे, तो आप जानते हैं 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल। और ये किसमें लिखे गए हैं, किसानों का अंतर्नाद की बात करूँ रचना की, इसकी रचना हुए थे 1943 से 44 इसकी रचना हुए थे। और ये खोट्टा कृति है, क्या है, खोट्टा कृति है, ये भी याद रखना है। खोट्टा कृति है, इसके दो खोट्टा कृति हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, इसके खोट्टा कृति दो हुए हैं, क्या क्या हुए हैं। एक हो किसानों का अंतर्नाद 43-44, एक हो गया मांदल। एक मांदल याद रखेंगे, मांदल हो गए कब, 1950 से लेकर 51 तक मांदल हो गए। और दूसरा की अगर मैं बात करूं, दूसरा की मैं बात करूं मादल ध्वनि मधुर ताल। मादल, मादल ध्वनि मधुर ताल, मादल ध्वनि मधुर ताल, ये 1976 से लेकर 77 तक ये किए थे। आप ये याद रखेंगे, ये सारे खोट्टा कृति है। अगर मैं हिंदी कृति की बात करूं, प्रताप, वर्तमान, करमवीर, लोकमान्य, कलम में व्याकुल, त्राण व्याकुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट से दो, कलम में व्याकुल, त्राण व्याकुल, और एक सफर का हाथी और छोटा नागपुर, पंच, हिंदुस्तान, हिंदू, विश्वमित्र, ये सारे आप याद रखेंगे। इसके दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उर्दू में लिखे गए हैं, बहुत ही फेमस है ये उर्दू वाला, हुस्न इश्क, हुस्न ए इश्क और फलक से, फलक से, ये आप याद रखेंगे। हुस्न इश्क और फलक से, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, टहलू दादा खां कहानी के लिखवैया के हक है। टहलू दादा खां के कहानी के लिखवैया आपके कौन है, तो 66 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे श्याम सुंदर महतो। टहलू दादा खां कहानी जो है ये क्या है, कहानी है। और श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो की अगर मैं बात करूं, श्याम सुंदर महतो के बाद धनबाद में इसके जन्म हुए थे, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, श्याम सुंदर महतो जी का श्रीनिवास पानोरी सम्मान कब दिए गए थे, इसको दिए गए थे कब दिए, 67 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ये 2004 में आपके श्याम सुंदर महतो श्रीनिवास पानोरी सम्मान आपके 2004 में मिले थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको बताने में भूल गया, ये जो है ना टहलू दादा खां कहानी जो श्याम सुंदर महतो, ये आपके 2017 में, इसको याद रख लेंगे क्योंकि एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कब, तो 2017 में इसको आपको याद रखना है। और इसका एक बहुत फेमस है चेंड्रा मुड़े बेलतर, ये भी याद रखना है, ये 1999 में छपे थे। ये दो बहुत ही ज्यादा आपको याद रखना है। अब क्या बोलेगा, नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, श्याम सुंदर महतो जी का श्रीनिवास पानोरी आपके सम्मान जो है ये आपके 2004 में दिए थे। यहाँ से एक दो सम्मान आप रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में से पूछने की संभावना बढ़ जाती है। श्याम सुंदर महतो इसके क्या है, 2004 में तो ये दे दिया आपके पानोरी सम्मान। अगर 2006 की मैं बात करूं, जे अच्छा के सपूत सम्मान, सपूत सम्मान 2006 में दिए गए थे। अखाड़ा सम्मान की मैं बात करूं तो आपके 2010 में आपके अखाड़ा सम्मान दिए गए थे, 2010 में अखाड़ा सम्मान। और जो जिनकी सम्मान, जो जिनकी सम्मान आपके 2010 में किसको किसको दिए गए हैं, एक तो श्याम हो गए, श्याम सुंदर महतो श्याम हो गए, एक हो गया आपके चितरंजन महतो चित्रा जी, चितरंजन महतो चित्रा। और आप एक कमेंट करेंगे और किसे दिए गए हैं, आप ये कमेंट करेंगे किसको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झींगा फूल गीत संग्रह रचनाकार के हक है। झींगा फूल के आपके हैं विश्वनाथ नागर। और ये इतने इंपॉर्टेंट से विश्वनाथ नागर, इतने इंपॉर्टेंट से विश्वनाथ नागर क्योंकि एग्जाम में कई बार इसको पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस है खयाम तोर मधुर गीत, ये आप जरूर याद रखेंगे। खयाम तोर मधुर गीत है, ये 11 खंडों में विभक्त है। और ये जो है आपके जो है 11 खंडों में विभक्त है, इसको याद रखेंगे। खयाम तोर मधुर गीत, खयाम तोर मधुर गीत
दोस्तों ये 11 खंड नहीं है, 11 खंड आपके सुलग कसाय है, सॉरी आपके 11 खंड सुलग कसाय है। ख्याम तोर मधुर गीत जो है ना, ये जो गजल के खोटा 2004 में अनुवाद किए थे। गलती से बोल दिया आपको हम सुलग कसाय, क्योंकि हमेशा मुंह में सुलग कसाय ही रहते हैं। सुलग कसाय 11 ये आपके याद रखना है। झींगा फूल आपके, झींगा फूल अगर मैं बात करूं, ये गीत संग्रह है। अगर मैं झींगा फूल की बात करूं तो ये आपके गीत संग्रह, देखिए यहाँ पे लिखे हुए गीत संग्रह है। अगर मैं बताऊं ये प्रकाशित या अप्रकाशित है, ये आपके अप्रकाशित है, ये भी आपको याद रखना है। ये अप्रकाशित है, ये आपको याद रखना है झींगा फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, विश्वनाथ नागर जी के माँ का नाम बताओ। विश्वनाथ नागर जी के माँ का नाम है आपके फूलमणि। 69 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। विश्वनाथ नागर का माँ का नाम आपके फूलमणि देवी है। अगर मैं इसके बाप का बात करूं तो इसके बाप का हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जादू रवानी। जादू रवानी इसके बाप का नाम है और इसके माँ का नाम फूलमणि है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मधुक देशे गीत के रचनाकार कौन है। मधुक देशे गीत का रचनाकार आपके श्रीनिवास पानूरी है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म आपके कब हुए थे। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म आपके 25 दिसंबर 1920 को हुए थे और इसी दिन आपके खोटा दिवस मनाए जाते हैं। आप याद रखेंगे 25 दिसंबर 1920। ए के झा जी का उपनाम किया गया। ए के झा जी का उपनाम आपके झारपात, वेदरवाइज ये सारे आप याद रखेंगे। ए के जी के झा का नाम झारपात, वेदरवाइज, अधीज कुमार झा इसका फुल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सजुत निशान प्रबंध काव्य रचनाकार के है। ये क्या हो जाएंगे आपके 75 का, ये हो जाएंगे सी हो जाएंगे। 16 अक्टूबर 2009 को आपको विश्वनाथ जोशीराज ये डेट कर जाते हैं। अगर मैं इसकी जन्म की बात करूं तो 15 अप्रैल 1943 में इसका जन्म होते हैं और ये 16 अक्टूबर 2009 को इसकी मृत्यु हो जाते हैं। अगर मैं इसके घर का बात करूं तो ये कहाँ का है, भटमुरना करतासगढ़, भटमुरना आपके कतरासगढ़ धनबाद में होते हैं। इसकी माँ का करना है फूटा देवी और आपके सुखराम दोसंदी, ये आप याद रखेंगे। सॉरी मुखराम दोसंदी इसके आपके होते हैं। और ये सबसे पहले पत्रिका स्टार्ट किए थे 1977 में। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे आपके कौन, विश्वनाथ दोसंदी राज के बारे में। अगर इसकी मैं बात करूं, पहली कविता संग्रह जो है पुटुस और परास, इसकी पहली कविता संग्रह है पुटुस और परास। ये आपके 2004 बालाडी से छपे थे, ये भी आपको याद रखना है। 76 का देखिए क्या हो जाएंगे, विश्वनाथ दोसंदी राज कोकर से प्रभावित होकर तनि बुजरे मानुस लिखे थे। 76 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सी, रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर इन्होंने तनि बुजरे मानुस लिखे थे। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संतोष कुमार महतो जी का जन्म बछर बताओ। संतोष कुमार महतो जी का जन्म आपके 77 का ऑप्शन नंबर सी, 2 सितंबर 1930 में हुए थे संतोष कुमार महतो जी का जन्म। नेक्स्ट, खोटा विषय पहल पीएचडी धारक आपके जानते हैं ये कौन है। ये आपके हैं गजाधर महतो प्रभाकर, ये आपके पहला पीएचडी धारक हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनेश कुमार दिनमणि जी के जन्म ठाव कहाँ है। दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म ठाव आपके पूछे गए हैं, ये कहाँ है, ये आपके हैं बाराडी बोकारो। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म बाराडी बोकारो में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देशक विकासे खातिर भेदभाव मिटाए के कौन कविता का भाव हक है। 80 का ऑप्शन नंबर आपके ये जाएंगे, आगू करब अपन देश। देशक विशेषता खातिर भेदभाव मिटा के आगू करब अपन देश, इसका आंसर हो जाएंगे। खोटा लोकगीते कोकर बढ़ावा दे है। खोटा लोकगीत ककरा बढ़ावा दे है, ये देते हैं मानवतावादी खोटा लोकगीत में मानवतावादी को बढ़ावा देते हैं, ना कि जातिवादी को बढ़ावा नहीं देते हैं खोटा लोकगीत में।
सूर्य कर्म कौन संस्कार से संबंधित है? सूर्य कर्म जो है जन्म संस्कार इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। सहियारे शब्द के माने की हवे? सहियारी मतलब होते हैं मित्रता होते हैं। सहियारे शब्द का अर्थ होते हैं मित्रता। और पुरुष में अगर सहियारी लगते हैं, पुरुष में अगर सहियारी लगते हैं, पुरुष में अगर सहियारी लगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फूल, फूल या सहिया कहते हैं। और जबकि महिला में लगते हैं उसको फूलिन, उसको क्या कहते हैं? फूलिन, फूलिन या सहियाइन, सहियान कहते हैं उसको महिला में कहते हैं। जबकि पुरुष में फूल या सहिया उसको हम लोग पुरुष में कहते हैं। इसको याद रखना है। जवा डाले ककरा कहल जा है? जवा डाले ककरा कहल जा है? सब करमैतिन के, नवा बहू के, या कुमारी करमैतिन के, या जवा डाले आपके नवा बहू के कहे जाते हैं। अगर आप लोग इसका कमेंट जरूर कर सकते हैं क्योंकि मुझको शक है क्वेश्चन में, लेकिन 90% आपके नवा बहू ही होना आंसर चाहिए। अगर आप लोग कन्फर्म है तो इसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकी फूल किताब कौन विधा का रचना लागे? एक टोकी फूल आप जानते हैं, ये आपके एक टोकी फूल क्या है? ये लोक गीत का संग्रह है एक टोकी फूल। और ये आपके म्युनिसिपल में पूछे गए थे। ये आप एक टोकी फूल जो है ये 1984 में सबसे पहले प्रकाशन होते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ 2012 में ये प्रकाशन होते हैं। ये आपके और यहाँ कहाँ से प्रकाशन होते हैं ये भी जान जाइए। ये आपके तितकी से प्रकाशन होते हैं। ये आपको याद रखना है एक टोकी फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसधारी की लागे? रसधारी की लागे 86 का आपके रसधारी कौन है? खोटा गीतक शैली। रसधारी क्या है? 86 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। खोटा गीतक शैली आपके रसधारी है। और आप जानते हैं रसधारी आपके कब गाए जाते हैं? ये गर्मी के समय में रसधारी गाए जाते हैं। मोटी ताल, मेही ताल, ये सारे आपके निर्णया आपके ये सारे गर्मी का गीत है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोकर घर आमपेलिया नेग हवा है? आम लोग पिया नेग हवा है। तो ये आपके हो जाएंगे 87 का ऑप्शन नंबर सी। बर पक्ष और वधु पक्ष आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 87 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। केहू देते साया साड़ी, केहू देते साल हो, केहू देते सिंधार राखबे संभार गो। ये आपके हैं कौन सा गीत है? ये 88 का आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएंगे। सिंदूर दान के समय में इसको गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? 88 का क्या बोले गए हैं? केहू देते साया साड़ी, केहू देते साल गे, और केहू देते सिंदूर राखबे संभार के। ये आपके जो हैं ये आपके सिंदूर दान का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 89 के देखिए, पोखर कोड़ा पानी काटे के नेक ककर घरा हुआ है। तो ये जानते हैं 89 का ऑप्शन नंबर एक बार जब शादी करके लाते हैं शाम में इसको ये नेक किए जाते हैं। एक पता डोंगल मुहा किताब पहले प्रकाशन आपके कब होते हैं? तो ये होते हैं 1990 में पहले प्रकाशन होते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ का ये आपको संतोष कुमार मोहते करता है। ये सारे आपको याद रखना है। एक पथिया डोंगल महुआ में किताब वंशी लाल वंशी कितना को दिए हैं? 91 का ऑप्शन नंबर आपके 2 को दिए वंशी लाल वंशी। एक पथिया डोंगल महुआ में संतोष कुमार 5 दिए। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो 6 आपके विश्वनाथ दुसंदी राज ने 6 दिए हैं। ये याद रखेंगे। के तोरा आवा अमलो रोपला कौन अमलो पीते, बाबा हमर अमला अमलो रोपे आजी पीते। 92 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ये आपके बिहा गीत हो जाएंगे। लैके पुरवैया की लैके बदरिया रही रही, मारो कनखी बिजुरिया रही रही। 93 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। ये आपके बिहा गीत है। एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो, मारी ले लो फुरचे शिकार असीर रे 84 कुटुम। 94 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ये आपके सोहराय गीत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बाबा मोरे बिहा देलय नदी के पार बले ओगो, नदी आला बुहाय बारहमासा। 95 का ऑप्शन नंबर एक ये कर्म गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कसिया के काटी काटी जोते पटवाए हो, छोल है हड़ी जुआटी सनपत सोपाल गेले। ये 96 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ये आपके सोहराय गीत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोटे सदानिक दोहाय देलो एक ताक सुर बढ़ाए देलो, मुदा अल एकाय खोटाए भेंट देहो। ई कविता था 97 का ऑप्शन नंबर सी आज अकाय खोट्टा का है। आज अकाय खोट्टा आपके ए.के. झाजी ने लिखे हैं। इसको आपको याद रखना है। मुहा भनिता रुसल भोला, मुहा भनिता आपके कौन लिखे हैं? रुसल भोला आपके संतोष कुमार ने लिखे हैं। जय जवान जय किसान महेश कुलवार जी ने लिखे हैं। और मुहा भनिता अतुल मुखर्जी ने लिखे हैं। ये आप याद रखेंगे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीताब इजराइल हक है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे
अखरे गहदम झूमर लागे रे, ये आपके हो जाएंगे सोहन लागे रे का पहला ही मांझर बाजे रे बंसी बाजे रे लिखे हैं। चढ़ते नबद भाला मांझे मांझे बहे नाला नाला, देखी प्यासे लागी गेल, ई पाता कौन किताब में है? तो ये आपके हो जाएंगे सेवाती बाउंड्री मेला। ये आपके सुभद्रा जी ने इसको अच्छे से लिखने की कोशिश की है। मनु केते रकम बिहा के बात करल गया है, तो मनु जो है 8 रकम कर बिहा के बात करे गल है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो जो है आपके उड़ान के जो विषय हैं बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएंगे आपके रिवीजन के तौर पर। ये सारे फैक्ट को मैं एक-एक पॉइंट को रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपका रिकॉल होते रहेंगे। और रिवीजन इज द बेस्ट सेशन होते हैं कोई भी एग्जाम के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आपके रिजल्ट नहीं होने की संभावना है। 100% लिख लीजिए आपके रिजल्ट नहीं होंगे। प्रैक्टिस इज द मैक मैन, ये आप जानते हैं। प्रैक्टिस ही आपको सफल बनाएंगे। प्रैक्टिस के बिना आप अधूरा हैं। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इन लोग क्रिकेट खेलने जानते हैं लेकिन हर दिन वो नेट में 5 से 6 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉट उसका गलत ना लग जाए जिससे वो आउट हो जाएंगे। इसी वजह से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।